आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th ईडियम ऑफ फ्रेजेस। ठीक है, ईडियम ऑफ फ्रेजेस करने वाले हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर ईडियम ऑफ फ्रेजेस आपको मिलने वाले हैं। तो हम लोग 20 कितने कर चुके थे, 30 ईडियम फ्रेजेस कर चुके थे। आज हम लोग 10 और नए ईडियम फ्रेजेस को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एट होम इन, एट होम इन का मतलब होता है टू बी एक्सपर्ट। टू बी एक्सपर्ट। एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है फ्री। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद बिलोंगिंग। विद बिलोंगिंग। एट 6 एंड 7 का मतलब होता है स्कैटर, मतलब फैल जाना, या इसको स्कैटरिंग कर लो, फैल जाना। एट वंस एंड मतलब एक्ट फुलिशली। एक्ट फुलिशली। फिर बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब अनएक्सप्लेनेबल, अनएक्सप्लेनेबल। इसकी ट्रिक भी अभी बताते हैं। ब्रिंग टू बुक मतलब टू पनिश, टू पनिश। ब्रेक द आइस मतलब टू ब्रेक द साइलेंस, टू ब्रेक साइलेंस। बरी द हैच मतलब एंड एनिमिटी, एंड एनिमिटी, एंड एनिमिटी। बाई एंड लार्ज मतलब इसका हो जाएगा मोस्टली, मोस्टली। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोस्टली। अब इसकी ट्रिक देखो याद करने की क्या है। इसकी ट्रिक है एट होम इन। तो होम में कौन रहता है, ज्यादातर मदर रहती है। ठीक है, मदर किसी भी काम में क्या होती है, एक्सपर्ट होती है बहुत ज्यादा। तो एट होम इन का मतलब क्या हो जाएगा, घर से याद कर लेंगे, घर में कौन रहता है, मदर। मदर क्या रहती है, हर काम में एक्सपर्ट रहती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, टू बी एक्सपर्ट। एट लार्ज, एट लार्ज मतलब कोई चीज है वो हमें लार्ज अमाउंट में कब मिल सकती है, जब वो बहुत ही ज्यादा क्या होगी, फ्री होगी। ठीक है, लार्ज अमाउंट में कब मिलेगी, जब बहुत ज्यादा फ्री होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, एट लार्ज का फ्री हो जाएगा। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का हिंदी अर्थ होता है बोरिया बिस्तर। ठीक है, तो बोरिया बिस्तर किससे बिलोंग करेगा, जो इस पर सोता है। तो बोरिया बिस्तर जो किससे बिलोंग करेगा, जो उस पर सोता है। तो क्या हो जाएगा, विद बिलोंगिंग हो जाएगा। एट 6 एंड 7, एट 6 एंड 7 का मतलब होता है 6-7 जगहों पर। मान लो तुम्हारे रूम में 6-7 जगहों पर किताबें रखी हैं। ठीक, तो क्या कहेंगे कि 6 एंड 7 प्लेसेस द बुक्स आर स्कैटर्स। तो इसका क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग। मतलब 6-7 जगहों पर तुम्हारी किताबें क्या है, फैली हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, स्कैटर, स्कैटरिंग हो जाएगा। एट वन एंड, एट वन एंड का मतलब इसको हम लोग इससे याद कर सकते हैं कि किसी एक का खात्मा कर देना। वन मतलब किसी एक का, एंड मतलब खात्मा कर देना। तो किसी एक का खात्मा कौन, मतलब कब कर सकते हैं, जब कोई पागल हो गया हो। ठीक है, तो एक्ट एज अ फुलिशली, एक्ट फुलिशली। बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होगा, मतलब इसको याद करने की ट्रिक जो है वो है कि जो बेगर होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता। मतलब उनकी जो वेशभूषा होती है उसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इसका क्या हो जाएगा, अनएक्सप्लेनेबल हो जाएगा। ठीक है। ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक मान लो कि तुम्हें पनिश किया गया और तुमसे ऑर्डर दिया गया कि किताब को लेकर के आओ। तो क्या कहेंगे, ब्रिंग टू बुक टू बी पनिश। ठीक है। ब्रेक द आइस, मान लो तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो। ठीक, मान लो तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन तुम अपना गुस्सा क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। ठीक है। ठीक, अब एक समय ऐसा आएगा कि वो जो कंट्रोल होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, वो कंट्रोल टूट जाएगा। तो जब कंट्रोल टूट जाएगा तो मतलब आइस ब्रेक हो जाएगी, आइस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू ब्रेक द आइस मतलब टू ब्रेक द साइलेंस। क्योंकि उस जब गुस्सा होगा तो तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे होगे, उस समय क्या रहोगे, शांत रहोगे जब कंट्रोल कर रहे होगे। लेकिन जब टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो साइलेंस भी ब्रेक हो जाएगी। तो टू ब्रेक साइलेंस। बरी द हैच, बरी द हैच का मतलब होता है दुश्मनी को खत्म कर देना। बरी द हैच मतलब हैच को एक तरीके से मान लो वो कैप। ठीक है, बरी द हैच मतलब कैप को दबा देना।
एक होता है कैप को उछालना, मतलब टोपी उछालना, एक होता है टोपी दबा देना, ये वही है। बरी द हैज, तो एंड एनिमिटी, ठीक है, दुश्मनी खत्म करना। बाई एंड लार्ज मतलब मोस्टली, बाई एंड लार्ज मतलब मोस्टली, अधिकांशता। इसको भी हम लोग उसी तरह से याद कर सकते हैं जैसा लार्ज का याद किया था। बस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एट लार्ज के साथ प्रीपोजिशन फ्री लगी है और यहाँ पर बाई एंड लार्ज लिखा है, तो इसका मतलब होता है मोस्टली और एट लार्ज का मतलब होता है फ्री। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कितने कर लिए हैं, 40 कर लिए हैं। अब बचे कितने, 60 इडियम और फ्रेजेस और बचे हैं। तो अब अगली वीडियो में हम लोग इसके भी कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते हम लोग फिर सिंटेक्स पर आ जाएंगे। सिंटेक्स में आने के बाद हम लोग जैसे सिंटेक्स कंप्लीट होगा, सिंटेक्स में लगभग 6-7 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, तो 6-7 वीडियो आएंगी सिंटेक्स की। सिंटेक्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट किस पे आ जाएंगे, सिंथेसिस पर आ जाएंगे। सिंथेसिस पर आएंगे, नहीं तो फिर हम लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अपना कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा अपना नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मतलब किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है।